सो पॉलिटिकल पार्टीज हम देख रहे थे और उसमें हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, तो हमने देख लिया है। Yes, challenges we have completed, right? Now, steps taken to reform the political parties. So, steps क्या लेने पड़ेंगे to reform the political parties? एक लेक्चर हमारा ऑलरेडी हो गया है and this is the second lecture. Okay? चलो स्टार्ट करते हैं। ये भी 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि what steps to be taken to reform the political parties. तो पहला पॉइंट, हाँ रिफॉर्म मतलब, फॉर्म मतलब क्या होता है? बनाना, और रिफॉर्म मतलब फिर से बनाना। ऐसे बेसिक जो ऊपर से समझ में आए वैसे कि रिफॉर्म। ओके, जैसे कि हम ऐसा बोलते हैं कि हाँ, इस सेंस में भी देखो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली कैसे गवर्नमेंट बनेगी, वही है। ओके, गवर्नमेंट कैसे बनेगी मतलब मेजोरिटी कैसे आएगी एंड ऑल। तो the constitution was amended to prevent MPs and MLAs from changing the parties। मतलब कि रिफॉर्म, देखो यहाँ पे क्या रिफॉर्म किया गवर्नमेंट ने कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ना बोला है, ओके, क्या अमेंडेड टू प्रिवेंट MPs एंड MLAs फ्रॉम चेंजिंग द पार्टीज। मतलब MPs और MLAs को पार्टी चेंज करने के लिए उनको मतलब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि डिनाई ही है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ है ऐसे कि भाई नहीं करना है। ओके, दिस वाज डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वेर इंडल्जिंग इन डिफेक्शंस टू बिकम मिनिस्टर और फॉर कैश रिवॉर्ड्स। तो ऐसा देखा गया है, क्यों? क्योंकि जीतने के लिए और पैसों के लिए लोग पार्टी चेंज कर देते हैं। ओके, जीतने के लिए मतलब कि कोई मिनिस्टर बना दे, जैसे कि हमें पता चल गया कि ये आदमी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है ये लोकेलिटी में, उसको पर्टिकुलर जो पार्टीज है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, उन्होंने टिकट नहीं दी। ओके, तो वो पर्टिकुलरली उसको टिकट दे देंगे। वैसे भी उसको किसी ने टिकट तो दी नहीं और उसका कोई ऐसा डेजिग्नेट, हाँ बेस्ट एग्जांपल अभी, ओके, चैतर वसावा, शायद तुमने नाम सुना हो तो, ये जो अपना स्टैचू डेडियापाड़ा साइड वाला, नेत्रंग वालिया, वो वाला जो एरिया है, वहां से नेक्स्ट इलेक्शन में एमपी के तौर पे कौन लड़ने वाले हैं? चैतर वसावा। अब चैतर वसावा एक लीडर है, ओके, लेकिन अभी तक कोई पार्टी को बिलोंग नहीं कर रहे थे, और अब अभी ही कल या परसों ही आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल जी आए थे यहाँ पे नेत्रंग, और बोल दिया कि नेक्स्ट इलेक्शन में भरूच की सीट से चैतर वसावा एमएलए के एमपी के तौर पे खड़े रहेंगे। ओके, और अभी चैतर वसावा जेल में है, अभी चैतर वसावा जेल में है। तो अब सोचो ये पॉलिटिक्स, ओके, कि जेल में कोई है वो इलेक्शन लड़ेगा, सोचो अगर वो जीत जाएंगे तो क्या है कि फिर तो खुद की गवर्नमेंट हो गई, लाइक दैट। ओके, लड़ सकते हैं हाँ जेल में से भी, तब तक तो छूट जाएंगे, बट अगर जेल में भी कोई बंद हो और कोई बोले कि भाई तुम्हें क्या देश चलाना आता है, भाई तुमसे अच्छा तो मैं चलाता हूँ और मेरी पॉपुलैरिटी तुमसे ज्यादा है, तो वो भी उनका सपोर्ट देखा हो तो तुमने, मतलब मैंने तो वीडियो विजुअल्स देखे हुए हैं, बहुत सपोर्ट, मतलब जैसे मोदी के लिए लोग ऐसे दूर दूर से गांव से सुनने आते हैं, वैसे नेत्रंग और वालिया, देडियापाड़ा, राजपीपला, राजपारडी, वहाँ पे लोग ऐसे इतने ज़्यादा कोई इश्यू है एग्जैक्टली आई डोंट नो। वैसे मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा न्यूज़ भी नहीं देखता, ये तो दिख जाता है सामने से, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अदरवाइज आई डोंट इंडल्ज इन दिस टाइप ऑफ थिंग्स। दिस टाइप ऑफ मतलब कोई भी जहाँ पर भी ऐसे बात हो बहुत ज़्यादा क्रिकेट रिलेटेड और से मूवीज़ रिलेटेड और कोई रिलीजन के रिलेटेड और पॉलिटिक्स के रिलेटेड, क्या फ़ायदा? अच्छा बिजनेसमैन कौन होता है जो फायदे की बात करे? ओके, सो कोई मीनिंग नहीं है और उससे दिमाग या खुद का कोई एम्पावरमेंट नहीं होता, कोई ग्रोथ नहीं होता। तो वैसे सब चीज़ें से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। वो सब एक्सपीरियंस से तुम्हें जब अंदर से दूर रहोगे तब दूर रह पाओगे, अदरवाइज अट्रैक्ट हो जाओगे। हाँ बोलो। आपने जैसा बोला कि चैतर वसावा जो है वो अगर बाई चांस आ
तो कैसे आ सकते हैं फिर? हाँ, मेन गवर्नमेंट फॉर्म हो गई बीजेपी की। हाँ हाँ, लॉस में जाएगा, मतलब कि भरूच में वो रूल करेंगे। अभी तुम्हें पता है भरूच के एमपी कौन है? हाँ, मनसुख भाई वसावा भरूच के एमपी है। कभी देखा है? अभी 2 दिन पहले ही कुछ नरेंद्र मोदी ऐप पे कुछ सर्वे आया था, मैंने लाओ देता हूँ सर्वे, तो सब में बीच बीच में तो एवरेज दिया, जहाँ पे अच्छा सेटिस्फैक्टरी लगा वहाँ सेटिस्फैक्टरी भी दिया। ओके, और फिर बोले कि भाई आपके एमपी को आप जानते हैं? मैंने बोला नो। कभी देखे हैं? मैंने बोला नो। कोई काम करते हुए देखे हैं? मैंने नहीं। जो है लगता है वो डिट्टो दे दिया। अब अगर एटलीस्ट कुछ हो ना हो पता तो चलेगा कि भाई लोगों को भी पता है कौन काम करता है, कौन नहीं करता, कौन दिखता है, कौन नहीं दिखता। ओके, वो भी देखेंगे हम कि भाई अब लोग इतने ज़्यादा यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे वो अपना जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तब हम देखेंगे कि लोग समझदार हो गए हैं भाई, बेवकूफ़ नहीं है कि तुम रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे और जेंडर के नाम पे तो नहीं मिलते वैसे, बट तुम रिलीजन और कास्ट के नाम पे वोट ले लो। ओके, वैसा अभी भी हो रहा है, बट उतना नहीं हो रहा है जितना पहले हो रहा था। क्यों? एजुकेशन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। कोई आके यहाँ पे कुछ भी बोल के चला जाएगा, हम ऐसा नहीं कि हाँ मान लिया सब कुछ और वोट दे दिया, नहीं, हम क्रॉस चेक करेंगे। अरे ये भाई तो ऐसा बोल रहे थे, गूगल पे तो ये दिखा रहा है, ये न्यूज़ चैनल पे तो ये दिखा रहा है। पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड हो गया है, कोई भी किसी को इजीली बेवकूफ नहीं बना सकता। ओके, दैट इज द थिंग। सो पैसों के लिए या मिनिस्टर, हाँ तो ये मैंने जैसे बताया ना कि पैसों के लिए या तो फिर पावर में आने के लिए क्या कर देंगे, कोई एक पार्टी में। यहाँ पर तो चैतर वसावा जी तो कोई पार्टी को बिलोंग नहीं करते, डायरेक्टली आ रहे हैं आप में, बट सोचो कि कांग्रेस को बिलोंग करते हैं या बीजेपी को बिलोंग करते हैं और फिर चेंज करना, सो वो जनरली नहीं करना है पावर में आने के लिए, वैसा नहीं करना है। मतलब ऐसा समझो कि यहाँ से हमारे पास रमेश भाई मिस्त्री है, एमएलए। ओके, अब कांग्रेस वाले बोलेंगे कि भाई तुम कांग्रेस में आ जाओ तो हम तुम्हें, तुम तो यहाँ एमएलए हो ना, हम तुम्हें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना देंगे, तो पावर के लिए पार्टी चेंज करो। तो बोले ना, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सब करने को मना बोला है। ओके, the law says if any MP or MLA changes a party then he or she will lose its seats in the legislative। अगर कोई भी ऐसा करता है तो लेजिस्लेटिव में उसकी सीट चली जाएगी, मतलब कि गवर्नमेंट में उसकी सीट चली जाएगी। अब जो कोई ऑफर कर रहा है वो मिल जाएगा उसको, कि मतलब सपोज जैसे मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया रमेश मिस्त्री, तो कांग्रेस ने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का ऑफर दिया तो उनको पहले ये सीट छोड़नी पड़ेगी। ओके, तो भरूच के एमएलए है, सीट छूट गई, अब कांग्रेस जो दे वो ले लेना पड़ेगा। अब सोचो कि कांग्रेस ऐसा बोलेगा नहीं रुको, तो गए काम से, क्योंकि ये सीट तो छूट गई, ये सीट छूट गई है, और अब तो बीजेपी भी थोड़ी एक्सेप्ट, ये तो एग्जांपल ले रहे हैं भाई, कोई पर्सनली कोई कुछ मत ले लेना वीडियो में भी। ओके, बट कहने का मीनिंग क्या है कि कोई ऐसे चेंज कर दे तो फिर उसको एमपी की सीट या एमएलए की सीट छोड़नी पड़ेगी, तब जाके वो दूसरा कुछ एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब तुम्हारे पास एक ही रहेगा, 2 बोट में ऐसे पाँव नहीं रख सकते, एक ही बोट में बैठे रहना। ओके, सो दैट इज पहला पॉइंट समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ, ये बहुत आवाज हो रही है। अच्छा चलो, द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर, एक ऑर्डर पास किया हुआ है टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। ओके, कि भाई जो पैसे क्या इन्फ्लुएंस और क्रिमिनल्स लोग होते हैं, गुंडे, ओके, उनका इन्फ्लुएंस कम हो, उसके लिए बहुत सारे ऑर्डर पास किए गए हैं। Now candidate contesting for election have to file an affidavit giving details of their property and criminal cases pending on them। तो अब जो contestant है, मतलब कि जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको उनके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस है, अगर है तो, अगर क्रिमिनल केसेस है वो भी लड़ सकता है। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितनी फ्रीडम दे रहा है। ओके, किसी के ऊपर क्रिमिनल केसेस है वो भी लड़ सकता है, लेकिन उसको पूरा बताना पड़ेगा कि भाई मेरे ऊपर महाराष्ट्र में एक एफआईआर है, मेरे ऊपर गुजरात में एक एफआईआर है, वैसे बताना पड़ेगा। एट द सेम, ये हो गई बात किसकी, क्रिमिनल केस की। दूसरी पैसों वाली बात कि खुद उनके पास टोटल कितनी प्रॉपर्टी है वो बताना पड़ेगा वाइल फिलिंग दी फॉर्म।
पहले इलेक्शन से पहले ही जब हम कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करते हैं तभी बताना पड़ेगा कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि पता चलेगा कि भाई एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन में लोगों का लेवल क्या हुआ। एट द सेम टाइम लोग ये जो पैसे है वो खर्चा, जैसे कि अभी कोई नेता आ जाए और ऐसे धूम खर्चा करे, ये लो लो फ्री में ये ले जाओ, ये पेट्रोल ले जाओ, पैसे ले जाओ, गाड़ियाँ घुमाओ और कुछ भी खाना पीना बांटे, कुछ भी बांटे, ओके, तो हम सोचेंगे कि अरे यार इतने पैसे कहाँ से आए। तो ये सब जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ईसीआई, वो देखते रहता है कहाँ कौन सा कितना कंज्यूम कर रहा है। जैसे ही पता चलेगा वो भाई इतना ज़्यादा तुम कहाँ से कंज्यूम कर रहे हो, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, ओके, तो फिर उसके ऊपर केस हो सकता है। चलो, सो द न्यू सिस्टम हैज मेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक। तो ये नई सिस्टम के अकॉर्डिंगली बहुत सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक को प्रोवाइड की जाती है। अब तो सबको न्यूज़ चैनल में ही आ जाता है कि भाई इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इनके ऊपर इतने क्रिमिनल केसेस हैं। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया इतना आगे हो गया है। दोनों पॉइंट समझ में आ गए, ओके। एंड थर्ड पॉइंट, द इलेक्शन कमीशन हैज पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट कंपल्सरी फॉर पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। मतलब कि कैंडिडेट के लिए तो था ही ये, लेकिन थर्ड पॉइंट में भी हम पॉइंट वही है, लेकिन अब पूरी पार्टी की बात कर रहे हैं, ओके। हाँ, तो कैंडिडेट के लिए तो हमने क्या क्रिमिनल केसेस जो है वो डिक्लेयर कर दिए हैं, पैसे प्रॉपर्टी कितनी है वो भी डिक्लेयर कर दिए। लेकिन अब तो ऐसा भी एक ऑर्डर है, ऐसे भी रूल्स रेगुलेशंस है कि पूरी पार्टी के बीच में जो इलेक्शन हो, जैसे हमने बोला ना कि भाई पार्टी के बीच में भी इलेक्शन होना चाहिए, कि भाई कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन फिर मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर तो हो गए, पर अब उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री होगी ना, कि भाई चलो गुजरात के वाटर मिनिस्टर कौन है, रोडवेज के कौन से है, एजुकेशन के कौन से है, हेल्थ डिपार्टमेंट में कौन से है, सारे मिनिस्टर होंगे अलग अलग। तो किसको बनाएंगे? ऐसा नहीं कि भाई चीफ मिनिस्टर बोलेगा इसको बनाओ, इसको बनाओ, इसको बनाओ, ऐसे नहीं होता, सबकी राय से होता है, कोई एक आदमी का नहीं चलता। पॉलिटिक्स में भी मतलब मेजोरिटी अंदर एक ही पार्टी में भी हमें मेजोरिटी होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई एक बोल रहा है, जैसे मोदी जी बोल रहे हैं कि भाई योगी जी को हम यूपी का सीएम बना देंगे, तो अगर उनके सामने बोलने वाला कोई है नहीं, उन्होंने बोला कि हाँ डन, और सब लोग एग्री है तो डन, लेकिन कई लोग ना बोल रहे हैं, ओके, तो फिर होगा नहीं, ओके। हाँ हाँ, हर एक स्टेट का अलग अलग एजुकेशन मिनिस्टर होता है। हाँ, हर स्टेट का एजुकेशन मिनिस्टर होता है और ओवरऑल इंडिया का भी एजुकेशन मिनिस्टर होता है, ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट मिनिस्ट्री होगी, वहां पे जो एजुकेशन मिनिस्टर होगा वो पूरे इंडिया का है, ओके। और हर स्टेट का भी एजुकेशन मिनिस्टर होता है, हर स्टेट का। तो फिर अब जैसे कि चीफ मिनिस्टर जी मीटिंग कर रहे हैं और से प्राइम मिनिस्टर मीटिंग कर रहे हैं ऑन द टॉपिक ऑफ एजुकेशन, ओके, तो प्राइम मिनिस्टर एजुकेशन के ऊपर टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो वहां पे मीटिंग में कौन कौन आएगा? एक तो जो इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर है वो आएंगे, ओके, और सारे स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर को आना पड़ेगा, सारे स्टेट के। फिर वहां पे वो रोडवेज वाले आके क्या करेंगे भाई? मीटिंग तो एजुकेशन के ऊपर है, फिर रोडवेज की मीटिंग हो तो रोडवेज को जाना है, इनको नहीं जाना है, वैसे। एजुकेशन मिनिस्टर भी यही बेस से बनता है, इलेक्ट होकर या नहीं, ऐसे ही सेम वेज कोई भी मिनिस्टर हो, एजुकेशन मिनिस्टर, वाटर मिनिस्टर, म्यूनिसिपालिटी में कोई पर्टिकुलर जगह हो, ओके, और से हमारे कोई भी डिपार्टमेंट हो, रोडवेज हो, ओके, एनी डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ओके, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट में इलेक्शन से ही हो, इलेक्शन से होता है। मतलब जैसे कि रमेश मिस्त्री जी खड़े थे, वो जीत गए। अब ऐसे तो कितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, ओके, ऐसा समझो कि गवर्नमेंट के पास, गुजरात गवर्नमेंट के पास 30 मिनिस्टर है, 30 एमएलएज है, 30। तो अब जो कैबिनेट मिनिस्ट्री, मतलब जो गुजरात गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स है, उसमें 30 डिपार्टमेंट तो होंगे नहीं कि सबको एक एक दे दिया। डिपार्टमेंट है सपोज 6, तो 30 में से 6 को सिलेक्ट करने हैं कि भाई अच्छा रमेश मिस्त्री को हमने ये वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट दिया है, शायद कुछ ना भी मिले, कुछ भी ना मिले, ओनली यू आर एन एमएलए, तुम एमएलए हो,
बट कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं गिवन है तुम्हें भाई। पूरी तुम्हारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे सब कुछ देखना है, थोड़ा 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 सब कुछ देखना है। और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट गिवन हो तो अब तुम वो डिपार्टमेंट ही देखना है कि भाई ये डिपार्टमेंट का काम सब जगह सही सही होना चाहिए। वैसे समझ में आया? सो इलेक्शन कमीशन ने ये भी पास किया है कि पार्टी के अंदर अंदर भी इलेक्शन से डिसीजन होने चाहिए। एट द सेम टाइम पार्टी का टोटल टैक्स रिटर्न भी देखना है। टैक्स रिटर्न मतलब कि पूरा उसमें टैक्स रिटर्न हम नहीं बोलते कि अभी मार्च आएगा तो मार्च में हर साल एकेडमिक जैसे एकेडमिक ईयर होता है ना हमारा, जून से होता है एक्चुअली 1 जून से, ओके, और से फिर 1st वीक ऑफ जून से स्टार्ट होता है। वो सबका अलग होता है, ये स्कूल का है, कॉलेज का एकेडमिक ईयर अगस्त से स्टार्ट होता है, ओके। और वैसे ही हमारा जो इकोनॉमिक कैलेंडर है इकोनॉमिक, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये पूरा एक साल होता है। तो पूरे साल कितने पैसे कमाए, कितने पैसे प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना ट्रेड हुआ, सब कुछ वो हमें बताना पड़ता है। जो बिजनेस करता है वो, जो जॉब करता है वो, कि भाई हमारी सैलरी सपोज 10 लाख रुपीस है तो गवर्नमेंट को इतना टैक्स देना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट ने भी वहाँ पे स्लैब बनाए हुए हैं कि भाई अच्छा तुम्हारी सैलरी 5 लाख से कम है तो तुम्हें टैक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो घर के खर्चे में ही तुम्हारे सब यूज़ हो जाता होगा। वो सब टैक्स एंड ऑल इकोनॉमिक्स में आता है, बट सारे डिपार्टमेंट्स है। तो वैसे ही जो पूरी की पूरी पार्टी का प्रॉफिट लॉस, कहाँ कंजम्पशन हुआ, कहाँ से दान मिला, कहाँ से चैरिटी मिली, वो सब कुछ बताना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं बोल सकते कि हाँ भाई मुझे तो गिफ्ट मिला। अरे तुम तो पार्टी हो, पार्टी को कहाँ से गिफ्ट मिला? कोई किसी ने तो दिया होगा, उसका नाम बताओ, ओके। फिर हम बोले कि भाई मुझे ये बंदे ने गिफ्ट दिया, अब वो बंदे का खुद का बैंक बैलेंस उतना नहीं है जितने पैसे ट्रांसफर हुए हैं, मतलब कि घपला है ऐसे, ओके। तो वो सब चीजें चेक होती है, समझ में आ रहा है? ओके, सो ये 3 पॉइंट है। देन द पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो, बट समटाइम्स इट इज मैरिली फॉर्मेलिटी। समटाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम। ये तो हम बुक में बोल रहे हैं कि समटाइम्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सब फॉर्मेलिटीज है, ओके। कि भाई सब कुछ जो भी हमने ये टॉपिक में पढ़ा कि हमें खुद की प्रॉपर्टी गिवन करने मतलब डिक्लेयर करनी है, खुद के ऊपर के क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर करने हैं, पार्टी को अंदर अंदर इलेक्शन करना है, पार्टी को खुद के टैक्स रिटर्न फाइल करने हैं, ओके। ये जो भी सब कुछ हमने पढ़ा वो है तो सही, गवर्नमेंट ने किया तो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली। ऐसा तो है कि भाई कोई यहाँ से ऐसे चेंज नहीं हो सकता और उसको पार्टी, जैसे कि मोदी जी लास्ट टाइम 2 जगह से इलेक्शन लड़े थे, तुम्हें शायद याद हो तो 2019 में। एक लड़े थे वडोदरा से, और 19 में नहीं 14 में, ओके। एक लड़े थे वडोदरा से और दूसरा लड़े थे काशी से, वाराणसी से। 2 जगह से। देखो गवर्नमेंट कितना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमें कितना फ्रीडम दे, दोनों जगह से कि भाई फिर अगर तुम दोनों जगह से जीत गए तो क्या होगा भाई, 2 जगह रूल कैसे कर पाओगे? तो फिर एक जगह हमें छोड़नी पड़ेगी। वो जो छोड़ेंगे वो बीजेपी की ही होगी, ओके। बट उसके लिए अंदर अंदर सिलेक्शन कर सकते हैं, वो फिर कोई करता नहीं है, जो छोड़ेगा उसकी मर्जी का ही होगा। ये मैंने छोड़ा है, मेरी सीट ये संभालेगा, लाइक दैट, ओके। बट मोदी जी 2 जगह से लड़े थे, वडोदरा से भी और काशी वाराणसी से भी, और दोनों जगह से जीत गए थे। तो वो अभी एमपी कहाँ से है? प्राइम मिनिस्टर तो है ही, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर तो है ही, लेकिन एमपी भी है। तुम चुन के आए हो तभी तो प्राइम मिनिस्टर भी हो, ओके। तो चुना है लोगों ने, कहाँ के लोगों ने? वडोदरा और वाराणसी, यूपी काशी के लोगों ने चुना है। लेकिन एक तो छोड़ना पड़ेगा, तो वडोदरा की सीट छोड़ी, और अभी वो एमपी कहाँ से है? काशी से है, वाराणसी से, ओके। सो दैट इज द केस। तो ये सब चीजें होती है, बट बहुत समटाइम्स लिखा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ये फॉर्मेलिटी जैसा है। बट हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि झुकेंगे नहीं। अगर हमें वो डेजिग्नेशन पे अगर हम आ जाए तो एटलीस्ट हमें ये मतलब इफ वी आर इन्वॉल्व, हम अपने को सुधार सकते हैं, दूसरों को सुधार नहीं सकते, ओके। क्योंकि सब लोग तो अपने लॉजिक के अकॉर्डिंगली, अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंगली, उनके इंटेंशंस के अकॉर्डिंगली, सब उनके एनवायरनमेंट, उनकी परवरिश, उनके कर्मास, बहुत कुछ, सब कुछ ही डिफरेंट है। और समझ लेना चाहिए कि जस्टिस है, हम
अपना कर सकते हैं कि भाई मुझे ये नहीं करना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है, ऐसे लाइक दैट। हाँ सर मैक्सिमम कितनी जगह से लड़ सकते दो हैं? दो 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 ही जगह से, उससे ज्यादा नहीं। अंडरस्टूड? ओके। नाउ सजेशंस टू रिफॉर्म दी देखो स्टेप्स टेकन हमने बोल दिया कि क्या क्या स्टेप्स टेकन, मतलब कि क्या क्या गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि भाई कोई चेंज नहीं कर सकता है ऐसे पार्टीज, वो जो चेंज कर रहा है तो उसको एमपी या एमएलए की सीट छोड़नी पड़ेगी, उसको क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर करने हैं, प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी है, पार्टीज को क्रिमिनल केसेस या पूरी की पूरी टैक्स रिटर्न फाइल सब कुछ डिक्लेयर करना है, वो सब हमने देख लिया। ये करना है, ये करना है, अभी जो करे वो करे, स्टेप्स तो ये सब मेथड्स है। अब सजेशंस, अब हम क्या सजेशंस दे सकते हैं कि और भी कुछ ऐसा होना चाहिए, और भी कुछ होना चाहिए वैसे। तो सजेशंस क्या है? अ लॉ शुड बी मेड, मतलब इसके लिए अभी लॉ आया नहीं है, जैसे वो सबके लिए लॉ है, ऑर्डिनेट पास हुआ है, ऐसा पढ़ा ना हमने लास्ट थियरी में कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने और से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है, एक रूल पास किया है कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें भाई डिक्लेयर करना पड़ेगा तुम्हारी इनकम एंड ऑल। तो वो सब एक रूल बन गया है, लेकिन ये जो हम पढ़ने वाले हैं वो रूल नहीं बने, ये करने चाहिए हमें, सजेशंस है, करने चाहिए, शुड हैव। ओके, a law should be made to regulate the internal affairs of the political parties। जैसे हमने बोला कि पॉलिटिकल मतलब एक पार्टी के अंदर भी इलेक्शंस होते हैं, ओके, बट वो तो नए नेम से है, अदरवाइज ना करे कौन पूछने जाएगा, तो उसके लिए भी रूल बनाओ, ओके, कि उसके लिए भी रूल होना चाहिए कि उनको अंदर की पॉलिटिक्स को भी रेगुलेट कर सके। अदरवाइज तो कोई एक बड़ा ग्रुप बन गया तो वो तो अपने हिसाब से ही अपने चलाएंगे खुद की पूरी पार्टी, तो उनको अपने हिसाब से ही चलाना है, लेकिन रेगुलेट करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी। ओके, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, मतलब देख सकेंगे कि अच्छा इन्होंने इसको अप्रूव किया, इन्होंने इसको डिक्लाइन किया। जैसे कि एक रूल आया था, तुम्हें शायद पता हो, ना पता हो तो बताऊं, एक रूल आया था आरटीआई, अभी भी है, अभी भी है, हाँ यस, ओके, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये रूल के अकॉर्डिंगली तुम किसी को भी, इंडिया के कोई भी पॉलिटिशियन को या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, गवर्नमेंट के रिलेटेड पर्सनल क्वेश्चन नहीं, ओके, कुछ भी ओके, कुछ भी पूछ सकते हो कि भाई आपने बोला था कि सपोज इतने लोगों को जॉब मिलेगी, ऐसा बोला था, तो मेरा नाम ये है, मेरा घर का एड्रेस ये है, ये मुझे अभी तक जॉब नहीं मिली, गिव मी द आंसर। तो गवर्नमेंट इज बाइंड, ओके, गवर्नमेंट इज हैव टू आंसर इन 14 डेज, 14 दिनों में गवर्नमेंट को तुम्हें रिटर्न में आंसर देना पड़ेगा, रिटर्न में, ओके। तो गवर्नमेंट जो भी आंसर दे, फिर उसको वापस काउंटर क्वेश्चन भी तुम कर सकते हो कि जो आंसर से तुम सेटिस्फाई नहीं हो, जैसे कि तुम पहले आरटीआई लिखोगे, सपोज कोई भी चीज हुई तो तुम सपोज किसको लिखोगे, गांव के सरपंच को लिख दिया, ओके, या तो फिर तुमने डायरेक्टली लिख दिया म्यूनिसिपैलिटी के हेड को, तो म्यूनिसिपैलिटी का हेड डायरेक्टली तुम्हें आंसर नहीं करेगा, वो किसको बोलेगा, ये तुम कौन से गांव से, ये मक्तमपुर गांव से है, ये मक्तमपुर का सरपंच कौन है, तुम इसका आंसर दे दो। अभी उसको पता है, उसको सिर्फ पढ़ लिया है कि ऐसा कुछ है, तुम आंसर दो, तो अभी वो जो आंसर दे रहा है उसको अपना नाम लिखना पड़ेगा कि भाई मैं सरपंच, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर ये है। 14 दिन हो गए, अब तुम सेटिस्फाई नहीं हो, ओके, तुम फिर से क्वेश्चन करोगे, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द सरपंच आंसर ये, अब वापस तुम किसको लिखोगे, म्यूनिसिपैलिटी की हेड को लिखोगे, तो वहां लिखा, अब सरपंच से काम नहीं हुआ ना, तो अब वापस वो सरपंच को नहीं बोल सकते, तो अब डायरेक्टली डेप्यूटी हेड को बोलना पड़ेगा या खुद ही रिप्लाई करना पड़ेगा। वैसे हम तो भाई फिर नरेंद्र मोदी को ही सब कुछ पूछ ले, तो नरेंद्र मोदी 140 करोड़ लोगों को आंसर देने बैठ गए तो काम कब करेंगे अपना, ओके। सो उनके रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे, जैसे तुमने नरेंद्र मोदी जी को कोई क्वेश्चन पूछा कि सर आपने ऐसा 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 बोला था, विद ड्यू रिस्पेक्ट अभी तक ऐसा हुआ नहीं, अब क्या करें, ओके, तो अब एड्रेस लिखा होगा उसे, अच्छा तुम भरूच से, रमेश मिस्त्री आंसर दो, मनसुख भाई वसावा आंसर दो इनका, तुम सेटिस्फाई नहीं हुए, ओके, चीफ मिनिस्टर जी आंसर दो भाई ये बच्चे का, ओके,
फिर भी सेटिस्फाई नहीं हुए तो कैबिनेट मिनिस्ट्री में जाएगा, हायर अथॉरिटी में, दिल्ली में आंसर दो, फिर भी सेटिस्फाई नहीं हुए। ये सेटिस्फाई नहीं हुए में 3-4 महीने हो गए हैं, क्योंकि एवरी 14 डेज ओके। फिर भी तुम हार नहीं मान रहे हो कि नहीं भाई मुझे मेरा आंसर चाहिए ओके। तो फिर एट लास्ट अगर तुम कंटिन्यू रख रहे हो तो प्राइम मिनिस्टर को भी तुम्हें आंसर देना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर से भी सेटिस्फाई नहीं हुए तो एट लास्ट तुम प्रेसिडेंट के पास जा सकते हो, उनके पास अथॉरिटी है प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा। उनके पास इतनी अथॉरिटी है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया हो कि इसको फांसी की सजा है, वो फांसी की सजा भी कैंसिल कर सकते हैं, उतनी अथॉरिटी है प्रेसिडेंट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि ये बंदे को फांसी हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, उन्होंने बोल दिया है कि इनको भाई फांसी की सजा है, तो प्रेसिडेंट वो सजा भी माफ कर सकते हैं। दैट पावर इज देयर नॉट विद द प्राइम मिनिस्टर, विद द प्रेसिडेंट दैट पावर इज देयर। प्रेसिडेंट भी इलेक्ट होके आते हैं, बट प्रेसिडेंट पर्टिकुलरली फिर पार्टी के अंदर भी, मतलब जो हमारी संसद होगी, पार्लियामेंट होगी, वहां से इलेक्शन होगा। हम कभी प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में वोट नहीं करते, नॉर्मल पीपल नहीं करेंगे। जो हमने चुने हुए हैं वही चुने हुए लोग वापस एक बंदे को चुन लेंगे। हम इनडायरेक्टली वोट कर रहे हैं। हाँ क्योंकि सारे वर्क उनके अंडर में आते हैं, ये ऑफिशियल टाइप का हो गया कि सिर्फ लिखने के लिए, स्टैंपिंग करने के लिए, नए रूल बनाने हैं, भाई प्रेसिडेंट को पता होना चाहिए कि ये रूल है, कोई रूल है वो निकालने हैं तो प्रेसिडेंट की साइन चाहिए, नए रूल बनाने हैं प्रेसिडेंट की साइन चाहिए। अदरवाइज सब कुछ जो करना होता है मेजर वर्क वो होता है हमारे पर्टिकुलर कंट्री की बात चल रही है, वो प्राइम मिनिस्टर को होता है। जैसे कि तुम बाकी नेशंस में जाओ तो कई नेशन में ऐसे है कि भाई प्रेसिडेंट ही करते हैं, होते ही नहीं है, और होते हैं तो हमारे वहां जो प्रेसिडेंट है वैसे वहां पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ओके वैसे। सो लॉ बनाना चाहिए, ऐसे ही बोल रहे हैं कि इंटरनल पॉलिटिक्स को रेगुलेट करने के लिए लॉ बनाना चाहिए। इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर्स, टू फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, to have an independent authority which acts as a judge in case of a party disputes and hold open election to the higher post। मतलब कि हायर पोस्ट के लिए और कोई भी डिस्कशन करना हो, कभी कोई पार्टी में ऐसा लगे कोई मैं पार्टी का मेंबर हूँ, सपोज 15 साल से मेंबर हूँ और अभी भी मैं मेंबर ही हूँ, मुझे कोई एक लीडर की डेजिग्नेशन मिली ही नहीं है, सो आई कैन रेज माई वॉइस कि भाई मैं 15 साल से नेशन को सपोर्ट कर रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ और ये पार्टी थ्रू कर रहा हूँ, तो मुझे कोई डेजिग्नेशन तो दो। 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो वो हर बार ऐसे कि हाँ नेक्स्ट ईयर देखते हैं, नेक्स्ट ईयर देखते हैं, नेक्स्ट ईयर देखते हैं। नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट 5 ईयर के बाद देखते हैं, सोचो 5-5 साल का गैप आता है ना, ओके नेक्स्ट इलेक्शन में देखेंगे तो 5 साल के बाद देखेंगे, लाइक दैट। इसलिए सबका पेशेंस टूट जाता है और फिर जैसे हमने बोला ना वैसे इलीगल एक्टिविटीज करने लगते हैं ओके। सो अगर बहुत ज़्यादा कोई ईमानदार है और पर्टिकुलरली लगे हुए हैं एक ही पार्टी में और बहुत टाइम से लगे हुए हैं, तो वो देर सवेर प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुंच जाते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर उसी का एग्जांपल है, क्योंकि वो सिर्फ एक फॉलोअर थे ओके, फॉलोअर से मेंबर बने, मेंबर से डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर, एमएलए भी नहीं ओके, डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर से डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर, एमपी, और फिर प्राइम मिनिस्टर ओके, लाइक दैट। सो दैट इज द थिंग, एकदम रॉ, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई हायरार्की चल रही है कि भाई इनके बेटे थे इसलिए भाई बन गए, या इनके रिलेशन में थे इसलिए बन गए। सीट भी ऐसा नहीं कि भाई ऐसे मिली, लाइक दैट ओके। क्या चल रहा है वैसे। अब लोगों ने बोला कि भाई जैसे पहले से, जैसे अभी मैंने कैसे बोला, आप में बोल दिया है कि भाई चैतर वसावा नेक्स्ट इलेक्शन में लड़ेंगे, तो ये जो हमने उससे पहले थोड़ी क्लास पहले बात की, वैसे पहले से फिक्स रखो कि यहाँ से कौन, अभी ये तो फिक्स हुआ किसका कि भाई सीट किसको मिलेगी ओके, बट ये भी फिक्स होना चाहिए कि सपोज तुम लोग जीत गए तो कौन सीएम बनेगा और कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वहां तक का फिक्स होना चाहिए। वो अभी के कंसिडरेशन में सिर्फ बीजेपी ही बताती है ओके, अभी के जितनी पार्टीज है उसमें। बाकी पार्टीज
बताती नहीं है, सब गैसिंग पे ही चलता है कि शायद ये बन जाए, शायद ये बन जाए, शायद ये बन जाए, ऐसे। बट अगर पब्लिक को पता होगा कि मैंने वोट दिया है तो इसके प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस ज्यादा है। ज्यादा है मतलब ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा अगर मैंने जो वोट दिया वो जीते तो ऐसा कंफर्मेशन होना चाहिए। ये तो वोट देने के बाद भी वो ना बने तो उसका क्या मीनिंग। सपोज कांग्रेस है तो अभी कांग्रेस को डिक्लेयर कर देना चाहिए कि भाई कांग्रेस अगर जीती तो राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होंगे, वे पहले से डिक्लेयर करो। डिक्लेयर ही नहीं है, ओके, तो फिर कोई भी आ सकता है ऐसे लास्ट मिनट पे भी। जीतने के बाद अब चेंज हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये जो पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स है वो फिर ज्यादा हो जाएगी और फिर वहां पे सब टूट जाएगा, वो बॉन्डिंग वाला। गवर्नमेंट को करना चाहिए। नहीं, यहाँ पे क्यों गवर्नमेंट लॉ बनाएगी? क्योंकि गवर्नमेंट तो पार्टी ही, कोई एक पार्टी ही बनाती है ना, ये तो पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स है, ये पूरे इंडिया को नहीं है ना। हमें अगर लग रहा हो कि भाई ये पार्टी ठीक नहीं है, इनके रूल्स रेगुलेशन नहीं है, तो हम पार्टी चेंज कर देंगे, ओके। वो पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए कि भाई हमें ये करना है, लाइक दैट। गवर्नमेंट तो जानबूझ के भाई अभी जैसे बीजेपी तो यही सोचेगी, रहने दो इनको, ऐसे ही मत करो डिक्लेयर, अच्छा है, हमें ही फायदा है, ऐसे। इनको पूछने दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछते हैं ना तो वही लोग फंस जाते हैं, पूछो तुम क्वेश्चन, हम आंसर ही नहीं देंगे, लाइक दैट, ओके, या हम ऐसे आंसर देंगे। तो ये सब पॉलिटिक्स होता है। अभी देखो कितना वो आगे जा रहा है। हम उस दिन बात की थी वो लक्षद्वीप वाला, ओके, कि कितना, मतलब मैं थोड़ी हिस्ट्री देख रहा था तो इतना खतरनाक कि मालदीव जो है, मालदीव्स में एक्चुअली बहुत छोटा सा, मतलब छोटे छोटे 1200 आइलैंड्स है मालदीव्स, छोटे छोटे। श्रीलंका से भी थोड़े साउथ में जाए तब है, ओके। उससे सबसे नजदीक मालदीव्स के कोई नेशन हो तो वो है इंडिया, मतलब हेल्पफुल नेशन। वैसे तो श्रीलंका है, ओके, लेकिन श्रीलंका हेल्प नहीं कर सकता इतनी। तो कभी भी उसमें कुछ भी आए भाई, तूफान आए या फिर समंदर के लुटेरे आ जाए, कोई अटैक कर दे, कुछ भी कर दे, आइलैंड है तो सबसे बड़ी हेल्प किससे मिलती है? पास्ट में भी किससे मिली हुई है? इंडिया से। और आगे भी इंडिया ने बोला है कि भाई हाँ हाँ हेल्प करते रहेंगे। तो अब तक जितने भी प्रेसिडेंट थे वो सारे प्रेसिडेंट जैसे ही इलेक्शन जीते उसके बाद फर्स्ट ट्रिप उनकी होती थी इंडिया की, क्योंकि इंडिया ही सपोर्टिव है। जैसे नेपाल है तो नेपाल को हम फुल सपोर्ट करते हैं, वैसे ही मालदीव को भी फुल सपोर्ट करते थे, तो वो लोग ग्रो होते हैं। अब मालदीव्स में जो अभी प्रेसिडेंट बन के आए हैं, उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे वादा कर दिया था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बना तो यहाँ से, मालदीव से सारे इंडियन सोल्जर्स चले जाएंगे, पहले तो मैं इंडियन सोल्जर्स को ही निकाल दूंगा, ऐसे। इंडियन सोल्जर्स वहां पर किस वजह से है? ये जो हम हेल्प कर रहे हैं ना कि भाई सबमरीन भेजी, हेलीकॉप्टर भेजे, ये वो, तो उसको भी संभालना है भाई, सेफ्टी। ऐसे थोड़ी कि छोड़ के आ गए, इतने करोड़ों रुपए के मशीनरीज एंड ऑल है। और सोल्जर्स मतलब गिन के 60, 70, 80 सोल्जर्स है, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी टीम है। बट हम तो मानते नहीं है कि हम किसी को ऐसे दबा के रखें, हम तो भाई फ्रीडम में मानते हैं। तो वो बोल रहे थे कि अब जीत गए वो लोग, कि भाई उन्होंने यही, उनका मोटो क्या था, मैं जीत गया तो इंडियन सोल्जर्स को यहाँ से निकाल दूंगा। और वहां के लोगों ने ये सुन के वोट भी दे दिया। पूरे नेशन की वैसे आबादी इतनी है नहीं, 5 लाख लोग, ओके, 5 लाख रुपए बोल रहा था, 5 लाख लोग, ओके, मतलब कुछ है ही नहीं ऐसा बोल दो। 5 लाख मतलब क्या, ओके, भूच अंकलेश्वर को मिलके भी ऐसे हो जाएगा, ओके ओके। सो दैट इज द थिंग। बट वैसा उन्होंने कर दिया, अब तो वायदा कर दिया है, प्रॉमिस कर दिया तो निभाना पड़ेगा। तो अब वो बोल रहे हैं कि भाई इंडियन सोल्जर्स, हमें गवर्नमेंट को बोल दिया कि भाई तो आप अपने सोल्जर्स वापस दे दो। तो अब भाई हेल्प हमसे चाहिए और हमें ही वापस डाल रहे हो हमारे। और वो सब इंस्ट्रूमेंट, मशीनरीज, वो सब है, उसका क्या, वो सब हम बाद में कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे। अरे भाई सोल्जर निकालना हो तो अभी निकालो, और जो मशीनरीज है वो वापस, तो बोले बाद में शांति से कोई रास्ता निकाल लेंगे, तो वो भी दे दो ना भाई, अभी वो नहीं देने हैं, और सोल्जर निकालो ऐसे। और वो जीत तो गए तो फिर बोलेगे यार इंडियन गवर्नमेंट अभी सोल्जर ले नहीं ले। तो हमने यहाँ डायरेक्ट वार करने से थोड़ा इनडायरेक्ट वार किया, ऐसे गलत भाई से पंगा ले लिया। तो वो मोदी जी चले गए लक्षद्वीप, फोटो खींची, ये वो। अब तुम मालदीव सर्च करोगे गूगल में और लक्षद्वीप सर्च करोगे
तो लोगों को पता नहीं है, लेकिन लोग मालदीव जाते हैं और मालदीव में 30% से भी ज्यादा इनकम टूरिज्म की है, और वो उसमें भी सबसे ज्यादा टूरिस्ट कौन होते हैं? हम लोग। ओके, तो जो कोरल्स दिखती है, सारे जो स्पोर्ट्स होते हैं, स्कूबा डाइव, स्नॉर्कलिंग, ये वो, बोटिंग, ये वो, कायाकिंग, सब कुछ वो सब यहाँ भी होता है। ओके, मोदी जी ने फोटो डाल दी। सोचो विद इन 2 days पूरे वर्ल्ड की गूगल सर्च में लक्षद्वीप फर्स्ट रैंक पे आ गया। पूरे वर्ल्ड की गूगल सर्च में लक्षद्वीप फर्स्ट रैंक पे आ गया, पूरे वर्ल्ड में। बोलो कितना प्रभाव है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, सब लोग सर्च कर रहे हैं लक्षद्वीप लक्षद्वीप। तो पूरे वर्ल्ड की सर्चिंग में, ट्रेंडिंग में फर्स्ट रैंक पे आ गया कौन? लक्षद्वीप। अब लोग वहां नहीं जाएंगे और यहाँ जाएंगे, तो इनडायरेक्टली बोला कि भाई तुम हम पे डिपेंडेंट हो। तो और क्यों ऐसा किया, क्यों इतना पूरा नाराज, इतना सिर्फ बोल देते, इससे भी इतना पेन नहीं हुआ। पेन ज्यादा कहाँ हुआ कि आज तक जितने भी प्रेसिडेंट जीते हैं, बने हैं मालदीव्स में, उनका सबसे पहला ट्रिप क्या था? इंडिया ट्रिप नेशन। ओके, पहला फॉरेन नेशन जहां विजिट हो वो क्या था? इंडिया। ये भाई साहब जीत के इंडिया नहीं आए, कहाँ गए? चाइना भी नहीं, टर्की गए। ओके, सबसे पहले टर्की गए और टर्की के बाद चाइना। अभी भी इंडिया का नंबर नहीं है, मतलब अभी भी इंडिया आने का उनका कोई प्लान नहीं है। तो बोले भाई आप यहाँ पहले सब लोग आपके, हुआ क्यों कि मालदीव्स में ऐसे 2 ओपोनेंट ऐसे समझो, बीजेपी कांग्रेस। तो अभी जो हार गए ना वो बीजेपी के सपोर्टर थे, इंडियन गवर्नमेंट के, बीजेपी के नहीं, इंडियन गवर्नमेंट जो भी हो, बीजेपी कांग्रेस इंडियन गवर्नमेंट के सपोर्टर थे जो हार गए वो, और जो जीत गए वो इंडिया के ऑपोजिशन थे, ऑपोजिशन पार्टी में। इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं, इंडिया के, हाँ, नॉट बीजेपी और कांग्रेस, इंडिया, इंडियन वर्ड से ही उनको प्रॉब्लम है। ओके, ये कोई पार्टी के साथ प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा किया उन्होंने। तो फिर इसीलिए फिर मोदी जी ने बोला अच्छा ठीक है, दूसरा रास्ता अपनाते हैं। ऐसे सोचो कहाँ, मतलब 2 या 3 तो उनके कैबिनेट मिनिस्टर सस्पेंड हो गए। क्यों? ऐसे ही कुछ ना कुछ कमेंट कर दी थी, इसलिए तो करना पड़ा कि भाई कोई नेशन प्राइम मिनिस्टर पे ही, अपने प्राइम मिनिस्टर पे कमेंट कर दी थी। बोले तुम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पे कमेंट कर रहे हो, करना पड़ेगा, क्यों नहीं? बाकी वर्ल्ड देख रहा है ना भाई, इन्होंने ये बोला, आपने क्या उठाया कदम, ऐसे। दैट इज द थिंग। तो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे तो गलत चीजें कम होंगी। It should be made compulsory for political parties to give a number of tickets, about 1/3 to women candidates. ये फिक्स होना चाहिए क्या कि 1/3 ऑफ टिकट्स किसको मिले? वुमेन को मिले। मतलब क्यों भाई? तो फिर पार्शियलिटी हो जाएगी। हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं जेंडर, रिलीजन, कास्ट, तो उसमें जेंडर पार्शियलिटी थोड़ी चलेगी, फिर लेडीज जाएंगी कहाँ पर? ओके, वैसे सब में इक्वालिटी लानी है, सो फिक्स रखनी पड़ेगी। ये ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कर दिया है, ये जो हम स्टेप्स टू बी टेकन है ना, तुम जो है वही लिखना, बट ये गवर्नमेंट रिसेंटली, यही मतलब लास्ट ईयर ही रूल लेके आई है। हर जगह रिजर्वेशन, हर जगह, कोई ऐसी जगह नहीं बाकी वहां पे फीमेल्स ना जा सके। फिक्स्ड है हर जगह रिजर्वेशन कर दिया है कि भाई नारी शक्ति बस। ओके, फीमेल्स, वैसे हर जगह, कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा जहाँ पे फीमेल्स की डेजिग्नेशन ना हो। फिक्स्ड है, उनकी फिक्स नहीं है, मेल्स की फिक्स नहीं है भाई। तुम मतलब मेहनत की तो आगे आओगे, नहीं मेहनत की तो निकाल दिए जाओगे, लेकिन ये जगह फिक्स है कि भाई तुम्हारा कोई भी लेवल हो, इतने में अगर फिट हो गए तो आ जाओ। ओके, लाइक दैट। तो अभी फीमेल्स को कंपटीशन मेल्स के साथ तो करनी ही नहीं है, सिर्फ ये 33 में पार्टिसिपेट करना है, ये 33 में पहुंचना है बस। वो 67 वो लोग भर लेंगे अपने आप। अगर 67 फुल हो गए, फिर भी बहुत ज्यादा कैंडिडेट बाकी है, तो भी ये 33 में फील नहीं कर सकता। 33 में फीमेल मतलब फीमेल ही, ऐसे। So similarly, a quota for women should be there in the decision making bodies of the party. ये भी हो गया है। Okay, so यहाँ पे रिजर्वेशन की बात है। There should be a state funding of election. The government should give money to the political parties to support their election expenses on the basis of votes secured in the last election. मतलब कि ये बोल रहे हैं, ये ऐसा है नहीं ऑन पेपर, लेकिन ये सजेशन है क्या कि गवर्नमेंट को
जो भी पार्टी को और कैंडिडेट को फंड देना हो तो ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही फंड दे दिया किसी को भी, थोड़ा एनालिटिक्स पे ध्यान देना चाहिए कि लास्ट ईयर मैंने मतलब लास्ट इलेक्शन में मैंने ये बंदे को टिकट दी थी और वो इतने वोट से जीत गया था या इतने वोट से हार गया था और उसने इलेक्शन कैंपेन के लिए इतना खर्चा किया था। ये सब एनालिटिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ ये जीत जाएगा लो तुम पैसे उड़ाओ उड़ाओ, नहीं, थोड़ा लॉजिकल। क्यों? क्योंकि पैसा जहां भी उड़े होता तो वो पब्लिक का ही है। कोई भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, आपका हो, किसी कोई भी पार्टी का हो, जो लोग भी मतलब ऐसे बड़े बड़े पोस्टर लगा दे, ओके, और कुछ ना कुछ करे, टीवी लगा दे, पोस्टर लगा दे, जो भी करना है करे, रैली निकाले, तो वो रैली में भाई चल के थोड़ी जा रहे हैं, पेट्रोल पे जा रहे हैं, तो पेट्रोल पैसों से खरीदा जाएगा। तो पैसे पैसे किसके? पार्टी के। और पार्टी मतलब फंडिंग के। तो फंडिंग पार्टी के पास कहाँ से आए पैसे? इकट्ठा है। इकट्ठा कहाँ से हुए? हम टैक्स पे करते हैं, उससे हुए। हम जो MRP पे लेते हैं या फिर GST पे करते हैं ना, खाना हुआ भाई 100 रुपए का, फिर भी हमें 105 देने हैं, ओके, तो वो 5-5 रुपए इकट्ठा होके 140 करोड़ लोगों के वो इकट्ठा हुए हैं, वहां से ये सब हो रहा है। तो वहां अगर फिर कोई मिस यूज कर रहा है तो एटलीस्ट हमारे पास RTI तो है। और कहाँ से इतने पैसे निकाल रहे हो, लिख के दो। और सब लोग सिर्फ क्वेश्चन भी पूछने लगे ना तो वो ऐसे सतर्क हो जाएंगे, ये ऐसा कुछ करना नहीं है। एटलीस्ट ये गांव में, ये सिटी में या ये स्टेट में ऐसा नहीं करना। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा क्या है, एक्टिव है। और एक्टिव कब होंगे? एजुकेटेड है। ओके, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड होंगे तो ही एक्टिव होंगे। ओके, नॉलेज होना चाहिए। एक प्रॉब्लम आ जाती है, एजुकेटेड होने के बाद भी हमारे पास एक एक्सक्यूज होता है, टाइम कहाँ है? टाइम है नहीं, निकालना पड़ेगा। इफ यू वांट टू डू सर्विस, ओके, इफ यू वांट दैट कंट्री ग्रो, इफ यू वांट दैट यू ग्रो, देन कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तुम अपने ही करियर पे ध्यान दो, अपना ही घर देखो, अपना ही अपनी सोसाइटी, अपना घर सोसाइटी भी छोड़ो, अपना अपना अपना, मेरा 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 मैं वैसे करो। बट जितना भी, अगर 90% तुम मैं बोल रहे हो, 10% भी अगर बोल रहे हो कि भाई मेरी सोसाइटी है, मेरी सोसाइटी के फंक्शंस होते हैं, या फिर मेरी सिटी है ओके, तो जब तुम वो लेवल, तो भाई मोदी जी बोल रहे हैं ये मेरा देश है, ओके, वहां तक पहुंचने में तो हमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन एटलीस्ट हम क्यों? क्योंकि उनका मेरा दूसरा कुछ नहीं है ना भाई, उनका करियर नहीं है, उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड, उनके बेटे बेटी, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। तो उनको वहां मेरी फैमिली है, फिर भी ऐसा नहीं। क्यों? वो थोड़ी देखभाल करते हैं भाई उनकी फैमिली का, कि भाई हाँ प्राइम मिनिस्टर बन गए, यहाँ से पैसे जाते रहेंगे, और बैठे हुए हैं सब लोग। आज भी उनके बड़े भाई, छोटे भाई, सब लोग शॉप पर बैठे हुए काम करते हैं। ये जो ग्रोसरी शॉप है वहाँ वैसी शॉप्स है उनकी आज की डेट में भी सबकी। तो दैट डज नॉट मीन कि भाई क्या हुआ क्या नहीं, वो तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा जो है। अंडरस्टूड? ओके, सो ये डिसीजन मेकिंग में हम लिख सकते हैं। एक्सपेंस पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे ही एक्सपेंस। दैट्स इट। तो ये चैप्टर में चैलेंजेस टेकन टू रिफॉर्म, ये तो हो गया ना हमारे। यस, तो इतना ही था। अरे ये है ना टॉम्स, मैं सोचा कि ऐसा लगा। तो क्वेश्चन आंसर में इतना ही था। टर्म्स यहाँ पर जो भी यूज होती है ये डेफिनेशन में एक एक मार्क में पूछी जा सकती है, तो ध्यान से। पार्टीशन, दैट इज अ पर्सन स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी, ग्रुप और अ फैक्शन। ओके, फैक्शन मतलब से ग्रुप। Partisanship is marked by the tendency to take a side or inability to take a balanced view on an issue। मतलब पार्टीशन मतलब क्या भाई? पार्टीशनशिप मतलब क्या भाई? तुम बैलेंस व्यू नहीं रख पाओ, तुम एकदम ये मतलब ये, भले ही तुम्हें पता है कि गलत है फिर भी साथ नहीं छोड़ेंगे। ओके, लाइक वो कर्ण जैसे, ओके, कि भाई पता है अधर्म है, पता है दुर्योधन सही नहीं कर रहा है, लेकिन नहीं भाई दोस्त है मतलब दोस्त है, दोस्ती निभानी पड़ेगी। दोस्ती के लिए गलत, हाँ गलत, वैसी चीज हो गई कि भाई स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी और अ ग्रुप और पर्टिकुलर कम्युनिटी और ग्रुप। ओके, सो उसके लिए वर्ड यूज होता है पार्टीशन। देन रूलिंग पार्टी, जो रूल करती है उसको रूलिंग पार्टी बोलते हैं।
द पॉलिटिकल पार्टी विच रन्स द गवर्नमेंट, और जो हार जाती है वो ओपोजिशन पार्टी। डिफेक्शन, चेंजिंग पार्टी allegiance from the party on which a person got elected to a different party। मतलब डिफेक्शन मतलब वही जो करने को ना बोला है कि एक पार्टी में से तुम दूसरी पार्टी में चले गए। इलेक्ट होने के बाद मतलब बाद में चले गए, तुम्हें सीट तो छोड़नी पड़ेगी। ओके, सीट क्या करनी पड़ेगी? छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अगेन सीट छोड़ दी तो देखो यहाँ पे पॉलिटिक्स अगर डिटेल में समझ, अगर तुमने मतलब 11th-12th में वो लिया, क्या लिया, आर्ट्स और कॉमर्स लिया, तो उसमें ये सब चीज़ें आती है डिटेल में, और डिटेल में। ये तो हम ऊपर से, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री अभी जो पढ़ रहे हैं वो हम ऊपर से ही पढ़ रहे हैं। ओके, और डिटेल्ड में 11th-12th में आएगा। वैसे हिस्ट्री फिर हम ऐसा मत सोचना कि हाँ मुझे सोशल साइंस पसंद है, इंग्लिश पसंद है, तो मैं आर्ट्स ले लूंगा तो मज़े ही मज़े है। ऐसा नहीं, फिर वहां भी डिटेल में जाना पड़ेगा, बहुत खतरनाक वाली डिटेल में जाना पड़ेगा कि हिस्ट्री में भाई इस साल में ये आया था, ये आए थे, ये आए थे, फर्स्ट सेंचुरी से लेकर के लेटेस्ट सेंचुरी 21st सेंचुरी तक का सब याद करना पड़ेगा। ओके, तो सब में डिटेल में जाना है। मैंने पहले भी बताया था कि ये स्ट्रीम इजी है, ये स्ट्रीम टफ है, वो मिसकंसेप्शन निकाल दो दिमाग से। ओके, सब कुछ टफ है और तुम्हें ही टफर बनना है और टफेस्ट बनना है। सब कुछ ही टफ है, कुछ इजी है ऐसा मत। ओके, हाँ, कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए सब कुछ इजी है। ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए तो ऐसे, और सब कुछ टफ है, आई एम द टफेस्ट, वैसे बिल्डअप करो। कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप करना पड़ेगा भाई, ऐसे 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 आराम से निहत्ते होके, या फिर ऐसे लड़ाई करने तुम जाओ, ऐसे हाथ में भले ही गन हो, लेकिन फिर ऐसे करके हाँ रुको भाई रुको, ऐसे करके ओ गोली आ जाएगी और लग जाएगी। थोड़े एंथुजियास्टिक होना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, तभी जाके होगा। अदरवाइज सब कुछ आराम आराम से करने गए तो नहीं होगा। तो ऐसा सोचना ही मत कि भाई बस ऐसा ही आएगा 11th-12th में भी, नहीं, वैसा ही आएगा लेकिन डिटेल्ड में आएगा। कोई भी फील्ड ले लो, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, कोई भी फील्ड ले लो, सब में डिटेल्ड आएगा। फिर तुम सोचोगे कि हाँ साइंस में तो इतना यही डिटेल लग रहा है, इससे भी डिटेल में आएगा, चलो कॉमर्स ले लेते हैं। तो कॉमर्स ले लिया तो फिर तुम ऐसे एक्सपेक्ट करोगे हाँ 8, 9, 10 का हिस्ट्री और वो सब तो मुझे आता था, आर्ट्स ले लिया तो 8, 9, 10 का हिस्ट्री, तो 8, 9, 10 का हिस्ट्री और वो सब थोड़ी वापस रिपीट होने वाला है। अब वहां पर भी डिटेल में जाना है। ओके, सो सब जगह डिटेल्ड में ही जाना है। सो डोंट कंपेयर द स्ट्रीम्स बाय जस्ट 8, 9, 10 में जो तुम पढ़े हो। ओके, वो सभी है, उसमें से पसंद क्या है, जो पसंद है उसमें डीपली आएगा। ऐसा नहीं कि जो पसंद है वैसा ही आता रहेगा। किसी को मैथ्स पसंद है तो 10th का मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, आ गया आ गया आ गया, तो भाई 11th-12th में और डीपली आएगा। वो क्यों आएगा भाई, लेवल अप तो करना पड़ेगा ना। तुम 9th में जो थे तो 10th में 15 में से 14 चैप्टर है, अभी 14 में से आई थिंक 12 चैप्टर रिपीटेड है। ट्रिग्नोमेट्री 11 पकड़ लो, ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एप्लीकेशन और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो सब तुम नहीं पढ़े थे, बाकी सब कुछ तुमने पढ़ा हुआ है। एलजेब्रा, लीनियर एलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो भाई 10th में डिटेल आया ना थोड़ा, ऐसा थोड़ी कि 9th का ही पढ़े, वैसे ही 11th में और डिटेल में आएगा वैसे। ओके, तो डरने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, वो सीईओ बनने के लिए कौन सा सीईओ या सीए? सीईओ, सीईओ तो कंपनी का बनते हैं हम, मतलब कि क्या किस ओनर्स, हाँ, मतलब सीईओ मतलब इट इज नॉट अ डेजिग्नेशन इन से गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम बोले कि भाई आईएएस, आईपीएस, तो ये सब डेजिग्नेशन है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सीईओ तो कोई एक कंपनी का होता है। ओके, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोई भी कंपनी का, जैसे कि भाई रिलायंस का सीईओ कोई है, टाटा कंपनी का कोई सीईओ है, अदानी ग्रुप का कोई सीईओ है, सभी कंपनी के अलग अलग, कोको कोला के अलग सीईओ है, थम्स अप के अलग सीईओ है। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सारी कंपनी में सीईओ होते हैं। उसके लिए कोई पर्टिकुलर अलग से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, उस बन जाते हैं अगर तुम्हें बनना हो। ओके, बट उसके लिए भी फिर जर्नी है। जैसे कि भाई मैं इंजीनियर हूँ, तो मैंने जैसे मैं इंजीनियरिंग के बाद बोरोसिल ग्लास कंपनी में काम करता था, तो मेरी डेजिग्नेशन थी यूटिलिटी इंजीनियर। ओके, तो इंजीनियर, अब मैं अगर बहुत साल काम करूँ तो मैं बन जाऊंगा इंजीनियर से सीनियर इंजीनियर, फिर और बहुत साल काम किए तो मैं बन गया सीनियर इंजीनियर से असिस्टेंट मैनेजर बन गया, फिर बहुत साल फिर से काम किया
तो असिस्टेंट मैनेजर, ऐसा नहीं जरूरी नहीं है, जंप भी लग सकता है, बट हम ऐसे सीक्वेंस में जा रहे हैं, तो असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बन गए। ओके, फिर और आगे बढ़े तो मैनेजर से सीनियर मैनेजर बन गए। सीनियर मैनेजर से अब तुम बोल रहे हो वो पोस्ट आ जाएगी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ओके, लेकिन ये जर्नी कितनी लंबी है। बैचलर के बाद में इंजीनियर, इंजीनियर के बाद से कई जगह पे तो इंजीनियर भी नहीं देते, जूनियर इंजीनियर देते हैं। तो जूनियर इंजीनियर से पहले इंजीनियर, इंजीनियर के बाद सीनियर इंजीनियर, सीनियर के बाद असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट के बाद मैनेजर, मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर के बाद सीईओ सपोज मान लो। ओके, तो इट टेक्स टाइम। और बन गए सपोज तुम 40-50 की एज में, क्योंकि सीईओ मतलब बहुत बड़ी डेजिग्नेशन है। ओके, इट्स लाइक यू आर द ओनर ऑफ अ कंपनी, क्योंकि जो मालिक है वो तुम पे ही ट्रस्ट करता है। जैसे भाई मुकेश अंबानी ने उसके बेटे को ही सीईओ बना दिया है जियो का। ओके, तो उसका बेटा जियो का सीईओ है। तो जनरली सीईओ की डेजिग्नेशन मतलब तुम ऐसे ग्रो करते करते जाओगे ना, तो तुम्हारा रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा ना, तब जाके तुम सीईओ बनोगे। तो वहां पे हेल्पफुल सिचुएशंस क्या होगी कि तुम आगे भी बढ़ रहे हो, एट द सेम टाइम कोई कंपनी का ओनर जो है वो तुम्हारे रिलेशन में है, कोई भी रिलेशन में। ओके, कि भाई पापा के साथ कोई रिलेशन में है, या कोई भी रिलेटिव है। ओके, या फिर व्हाटएवर, कोई भी एनी टाइप ऑफ रिलेटिव हो। ओके, एनी टाइप ऑफ रिलेटिव हो, तो बोलेंगे कि अच्छा चलो ये मेरे रिलेटिव में, जैसे मेरे मामा है भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे, तो फिर मैं क्या, अच्छा चलो तुम आगे बढ़ो। ओके, और सीईओ तुम बन जाओ, ऐसे बोल दिया लाइक। तो कोई रिलेशन में होना चाहिए, रिलेशन में ना हो तो भी बन तो सकते हैं। तो कैसे भाई, ऐसे ग्रो करना पड़ेगा। इट टेक्स टाइम, टू मच टाइम, बहुत ज्यादा टाइम। ओके, एंड इट्स जस्ट अ डेजिग्नेशन। ये एक डेजिग्नेशन है जो सारी कंपनी में होती है, सारी कंपनी में। तो वो डेजिग्नेशन, वो उसके जैसे वो जो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, वो वाली डेजिग्नेशन जो है, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, कोई भी। ओके, वैसी डेजिग्नेशन में जो पावर और जो रिस्पेक्ट मिलती है दूसरों को, दूसरों से, वैसे सीईओ को भी मिलती है, बट ये पढ़ाई से मेहनत करके कमाई हुई डेजिग्नेशन है। ये तो मैंने बोला ना कि तुम इतना पढ़ के बन गई एक कंपनी की सीईओ, और फिर उसका जो मालिक है वो बोले अरे बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब मेरी बेटी भी सीईओ की डेजिग्नेशन संभालने लायक हो गई है, सो नाउ अब तुम्हारी एज थी सपोज 50 और अब उसकी बेटी है 20 ईयर्स की या 25 ईयर्स की, तो बोले अब तुमसे आधी एज, बोले अब तुम रहने दो, मेरी बेटी ही संभालेगी सीईओ की डेजिग्नेशन। उसने क्या किया, कुछ नहीं, उसके पापा थे या उसके दादा थे, उन्होंने डायरेक्ट दे दिया, तुम मेहनत करके गए थे, तो वो डायरेक्ट मिल सकता है, वैसी डेजिग्नेशन है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस वो डायरेक्ट नहीं मिल सकता, वो मेहनत से ही मिलता है। सो दैट इज द थिंग। तो सीईओ तुम कोई भी ब्रांच ले लो, कुछ भी ले लो, बन सकते हैं अगर बनना हो तो, बट इट इज नॉट वन टाइप ऑफ डेजिग्नेशन कि कई ऑर्गेनाइजेशन में हो। सब ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ तो होता ही है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो होता ही है, सारी ऑर्गेनाइजेशन। अब तुम्हारी फील्ड कौन सी है, उसके रिलेटेड। कहाँ सुना है ये वर्ड मतलब ऐसे अंदर से ही ऐसे आया कि हाँ ये होगा। हाँ, अच्छी है डेजिग्नेशन, अच्छी है, बट अगेन सबके लिए अवेलेबल है, टाइम ज्यादा लगेगा, सबके लिए अवेलेबल है, और टाइम ज्यादा लगा फिर भी रिप्लेसमेंट ऑलवेज पॉसिबल, कभी भी तुम्हें रिप्लेस किया जा सकता है। यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट की डेजिग्नेशन है, वहां पे तुम्हें रिप्लेस किया जा सकता है, निकाला नहीं जा सकता कि भाई तुम्हें जॉब से निकाल दिया, जाओ तुम आईएएस नहीं रहे, नहीं, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। एक बार तुमने 10th पास कर लिया तो अब कोई बोल नहीं सकता कि भाई जाओ तुम्हारा 10th कैंसिल, फिर से एग्जाम दो, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। वैसे सीईओ में एक बार सीईओ में से निकाल दिया, तुम सीईओ नहीं रहे, तो भाई आज थे कल नहीं रहे, क्यों निकाल दिया। तो कुर्सी चेंज हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर जैसे, आज है कल ना भी हो, ऐसा। इनकम बहुत हाई होती है, बहुत हाई होती है, क्योंकि इतना ऊपर गए ना तुम, इतना ऊपर गए ना, तो इनकम हाई होती है। यस, बहुत हाई इनकम होती है। सुंदर पिचाई का नाम नहीं सुना? वो सीईओ है गूगल के। तो वो गूगल के सीईओ है। ओके, इंडियन, आईआईटी में से पढ़े हैं।
सो वहाँ है, अभी वहीं स्टे कर रहे हैं यूएसए में, बट इंडियन है। ओके, लाइक दैट। वैसे बहुत, मतलब तुम अगर देखो ऑल इंडिया में मेजरली जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उसके सीईओ इंडियंस है, जो भी बड़ी उसके सीईओ इंडियंस है, मतलब वो लेवल पे पहुंचे हैं वो। ओके, इट कैन बी रिप्लेसेबल डेजिग्नेशन है। ओके, और टाइम ज्यादा जाता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मत बनो, अरे बनो भाई, क्यों नहीं बनो। ओके, बट टाइम, इट टेक्स टाइम। और अगर टाइम के बिना जाना हो तो हमारे रिलेशन में ऐसा कोई होना चाहिए, जैसे कि भाई सर मैं आपके वहाँ ट्यूशन आती थी और मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, मैं अच्छा हाँ तुम तो मैंने तुम्हें पढ़ा है, हाँ मैंने तुम्हें पहचान गया, अच्छा चलो मेरी कंपनी तुम संभालोगे, तू यू आर द सीईओ, तो मैंने तुम्हें ऐसे बता दिया। ओके, क्यों? क्योंकि भाई कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो जान पहचान है कि नहीं भाई, हाँ मुझे पता है वो ट्यूशन में बहुत अच्छा करती थी, 10th में बहुत अच्छे मार्क्स लाई थी, और फिर सपोज तुम 50 इयर्स के बाद, नहीं बहुत ज़्यादा हो गया, 20 इयर्स के बाद तुम मिले मुझे, ओके कि सर आपकी कंपनी में ये, अरे दिशा तुम सीईओ, अब तुम छोड़ो ये छोटी मोटी डेजिग्नेशन, यू आर डायरेक्ट सीईओ। वैसे तो वो भी हो सकता है, ऐसे सीक्वेंस में भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है, भाई तुम ही संभालो, फिर मैं थक गया, अब तुम संभालो, मुझे सिर्फ प्रॉफिट भेज देना है, ऐसे ऐसे भी हो सकता है। ओके, सो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना कि भाई मुकेश अंबानी ने बहुत संभाला, फिर बोल दिया कि भाई बेटा आनंद तुम संभालो, ऐसे लाइक दैट। अब प्रॉफिट लॉस वो सब वो देखेगा, पापा टेंशन नहीं लेंगे ऐसे। तो जो चेयरमैन है वो टेंशन नहीं लेंगे, वो तो क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट सीईओ को, भाई तुम्हें कंपनी चलाने को दी थी, लॉस में जा रही है, क्या हुआ, या फिर इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ, वेरी गुड ऐसे लाइक। एंड एफिडेविट मतलब क्या, इट्स कन्फेशन टाइप, कि भाई तुम गवर्नमेंट को विटनेस में रख के बोल रहे हो कि हाँ भाई जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, लाइक दैट। कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है एफिडेविट, a signed document submitted to an officer where a person makes a sworn statement regarding her personal information, regarding her or his पर्सनल इंफॉर्मेशन, मतलब कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे हमने बोला ना कि भाई बताना पड़ेगा कि कोई कितने क्रिमिनल केसेस है, कितनी प्रॉपर्टीज है, तो उसके लिए एफिडेविट करना पड़ेगा। तो अभी जब भी वर्ड सुनो एफिडेविट मतलब क्या, ये क्या करना होता है, एफिडेविट मतलब कुछ नहीं, एक साइंड डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, नोटरी होगी उसके ऊपर। जैसे कि तुम किसी को घर या दुकान रेंट पे दो तो उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल, तो वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, वन टाइप ऑफ एफिडेविट। ओके, कि मतलब तुम जो भी बोल रहे हो सच बोल रहे हो, इसमें जो भी कुछ लिखेंगे वो सच है, लाइक दैट, तुम साइन कर रहे हो। तो ऐसा नहीं हाँ वो तो मेरा इच्छा थी तो मैंने बोल दिया, अब मूड नहीं है, नहीं तुमने लिखा है भाई, ऑन पेपर है। ओके, सो दैट इज द थिंग, अंडरस्टूड। सो विद दिस आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। समझ में आया पॉलिटिकल पार्टीज? ओके, थोड़ा देखते हैं जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। हाँ ब्रेक 2 मिनट का, जल्दी करो, 2 ही मिनट। हाँ मुझे जाना है 6:30 के, इसलिए। क्यों? अभी तो 1 ही घंटा हुआ है।